हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, और इस कड़ी में हमने पढ़ ली है आपके सामने जो असर्टिव सेंटेंस है उनको हमने चेंज करना सीख लिया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेज आएंगे और इन पांचों को हमें कैसे चेंज करना है तो एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे, आपको ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे चेंज करना है। और इसी सीरीज में आज अपना सेकंड वीडियो है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। कौन से है? यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज या प्रश्नवाचक वाक्य हैं, और इन वाक्यों को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबाते हैं, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमने आपको 5 प्रकार के वाक्य बताए हैं, और उनमें से जो असर्टिव या सिंपल वाक्य है उसे हमने आपको परिवर्तित करना सिखा दिया है। इस क्रम में आज जो दूसरा नंबर का है यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य हैं। बदलने के लिए पहले हम आपको बता दें कि जब भी कोई वाक्य को परिवर्तन करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया, अभी आपके सामने लिखे हुए भी हैं कि जो पहला परिवर्तन होता है ये होता है सेड टू में। अर्थात ये जो बाहर वाला वाक्य है इसको हमने नाम क्या दिया है? मैं पढ़ता हूँ वाक्य, ही सेड टू मी डू यू लिव हियर। और ये कह रहे हैं ही सेड टू मी, यह एक बाहर वाक्य है, इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ जो बाहर वाला वाक्य इसको नाम दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ये सेड टू है, ये वर्ब है, और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हम शुरू यहाँ से करें कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो जो पहला परिवर्तन होता है हमें सेड टू को चेंज करना पड़ता है। हमने लिखा है पहला सेड टू को चेंज करना है किसमें? आस्क्ड। और ये आपका हो गया पहला परिवर्तन। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया ही सेड टू के हमने क्या कर दिया? आस्क्ड, और मी का मी हो गया। इसमें जो दूसरा परिवर्तन आता है ये आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ये है वाक्य और ये है वाक्य, दोनों को जोड़ना होता है। जोड़ने का मतलब जो ये कॉमा लगती हैं ये कॉमा तब हटेंगी कि जब बीच में एक कनेक्टिव या कोई लिंकिंग वर्ड आएगा, जिससे दो वाक्य मिलकर के एक ही वाक्य कहलाएंगे। और जो ये लिंकिंग है, तो जोड़ने वाला शब्द है, वो हमने दे रखा है, यह है वेदर और इफ़। आप याद कर लें कि जो भी प्रश्न वाले वाक्य हैं उनमें वाक्यों को जोड़ने के लिए या तो हमें वेदर का उपयोग करना पड़ेगा या इफ़ का उपयोग करना पड़ेगा। और ये कैसे हैं, इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको आगे चलें कि ये जो प्रश्न वाले वाक्य हैं ये भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वे हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हैं। ये वाक्य किससे बन रहे हैं? 1 नंबर और 2 नंबर ये बन रहे हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डू है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे जो दूसरा वाक्य है इसमें हमने लिया है हैव, HAVE हैव से बना है। ठीक है ना? तो पहले इन वाक्यों को देख लेते हैं, उसके बाद में हम फिर देखेंगे WH वाले शब्दों से। तो आप ये जान लें कि सबसे पहले तो ये 2 प्रकार के प्रश्न बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक बनता है WH शब्द से। अब हम ये देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य हैं इन्हें हम कैसे बदलते हैं। तो हमने बता दिया आपको कि जो पहला परिवर्तन है वो होता है इनमें आस्क्ड। उसके बाद जो दूसरा परिवर्तन है कि हेल्पिंग वर्ब वाले हैं तो इन्हें जोड़ने के लिए 2 शब्द लिखे हैं, WHETHER वेदर, या लिखा है इफ़। इन दोनों में से आप कोई सा एक काम में ले सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, ये दूसरा परिवर्तन कर दिया है और ये पहला हो गया। तीसरा लिखा है प्रोनाउन को बदलना है। तो प्रोनाउन की हमने बच्चों आपको अलग से टेबल बना के रख दी है जो कि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम में आएगी। तो अभी हमने देखा कि वेदर और के बाद में हमें जो तीसरा परिवर्तन है ये करना है प्रोनाउन वाला। और प्रोनाउन यूज सेकंड पर्सन है और सेकंड को हम बदलते हैं इससे, मी से। तो मी कौन सा पर्सन है? मी आप देखिए फर्स्ट पर्सन है। तो यू वाली लाइन जो हमने आपको वहाँ प्रोनाउंस में पर्सन में बताई थी, तो यू वाली लाइन में आप देखेंगे तो आई आपको मिलेगा
फर्स्ट पर्सन, तो हमने लिख दिया आई। ठीक है, यहाँ तक ये जो डू शब्द है ये आपका हट जाएगा, यह इसके बाद में आता है, तो अभी इसमें ये तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ वर्ब कौन सी है, LIV फर्स्ट फॉर्म है, या डू से भी पता लग रहा है कि फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हमने इसका कर दिया सेकंड। ये आपका चौथा वाला परिवर्तन हो गया, ये चौथा परिवर्तन है। ये आई वाला हो गया तीसरा परिवर्तन है, और ये वाला दूसरा परिवर्तन है वेदर या इफ़ वाला। और अंत में लिखा है हियर, तो इन शब्दों को भी हम चेंज करते हैं। ये प्लेस वाले या टाइम वाले शब्द हैं, और इनको हमने बदल के कर दिया पांचवा परिवर्तन, तो ये हो गया हियर का देहर। समझ गए आप? दोबारा और देख लें आप कि इसको बदलने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें 5 परिवर्तन करने पड़ते हैं। 5 आपको याद रखने चाहिए, कौन कौन से हैं। पहला है सेड टू को हमें बदलना है। दूसरा आप याद करें कि कनेक्टिव या दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द देना पड़ेगा। तीसरा आप याद करें कि प्रोनाउन या जो पर्सन है वो देने पड़ेंगे। चौथा आपको टेंस वाला है, और पांचवा आपको ऐसे शब्द हैं जो या प्लेस या टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 परिवर्तन आपको करने हैं, और इस वाक्य में आप देखिए मैंने नंबर डाल दिए, 5 परिवर्तन कर दिए हैं। दोबारा और देख लें, सेड टू की जगह में लिख दिया है आस्क्ड, फिर मी का मी आ गया, और डू ये प्रश्न वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से है, तो डू ये बता रहा है कि वो ये वाक्य फर्स्ट फॉर्म का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम इसको बदल देंगे। लिव है तो लिव की हो जाएगी लिव्ड, और उसके पहले यू है, यू अपना पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन है, ये यहाँ पास से बदलता है, तो पास में मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी इसका हो जाएगा यू का आई, लिव का हो गया लिव्ड चौथा परिवर्तन, और पांचवा परिवर्तन है हियर का हो गया देहर। इस प्रकार से वाक्य चेंज हो गया है। इसी का हमने एक और उदाहरण लिया है, ये कौन सा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा फिर इनवर्टेड कॉमा, हैव यू लर्न द लेसन, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। और तो इसमें क्या हो गए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा, इनवर्टेड कॉमा के हट के फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ भी दूसरा वाक्य में हम देखते हैं द टीचर, अब ये सेड टू है, पहला परिवर्तन हमें सेड टू में करना है, तो सेड टू का हम क्या कर देंगे, ये कर दिया हमने आस्क्ड। ठीक है, अब दूसरा परिवर्तन क्या होगा, द स्टूडेंट्स, ये वैसा का वैसा आ गया, ये कॉमा लगी, कॉमा को हटा दो आप, ऊपर वाले कॉमा लगी इसको भी हटा दो, और इनकी जगह हमें रखना है क्या, या तो इफ़ रख दीजिए या वेदर रख दी, दोनों में से एक कोई सा भी रख दीजिए, और ये कॉमा को हटा दीजिए। ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में हमें कनेक्टिव या जोड़ने वाले शब्द इफ़ या वेदर आते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये होगा दूसरा परिवर्तन। अब तीसरा परिवर्तन देखते हैं। तीसरा परिवर्तन कौन सा होता है, प्रोनाउन का। तो यहाँ यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आप देखिए कहाँ बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का मतलब पास वाले से। स्टूडेंट्स कौन सा पर्सन है, थर्ड, तो हमें यू का थर्ड पर्सन बनाना है, तो यू का थर्ड क्या बनेगा, ये बनेगा दे। तो ये तीसरा परिवर्तन हो गया है। उसके बाद में आता है हैव और लर्नड है, तो आपको पता है हमने बता रखा है टेबल में, टेंस की अलग से टेबल दे रखी है, और उस टेबल में हमने आपको कह रखा कि हैव का हेड हो जाएगा, तो ये हमने चौथा वाला कर दिया हैड। ठीक है, हैड लर्नड द लेसन हमने ये लिखा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के हमने कर दिया फुल स्टॉप। ठीक है ना, और पांचवा जो शब्द इसमें अभी वाक्य में हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमने बताया आपको कौन से वाक्य हैं, ये वाक्य हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, ये दोनों वाक्य हैं किसके हैं, हेल्पिंग वर्ब से बने हैं। अब नीचे 3 वाक्य और ले रखे हैं मैंने, और ये तीनों वाक्य किससे हैं, ये WS हैं, देखो ये वाई है, यहाँ पर वॉट है, और ये तीसरा वैन है। तो ये तीनों वाक्य प्रश्नवाचक बन रहे हैं और WH वाले शब्दों से बन रहे हैं। ऊपर और बता दूं कि ऊपर जो आपने बनाए थे ये हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न वाले वाक्य थे, इसमें नियम थोड़ा अलग है, इसमें नियम थोड़े से अलग हैं। क्या है देख लेते हैं। राम सेड टू मी व्हाई डू दे नॉट पे अटेंशन टू इट। ठीक है ना, ये वाक्य है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन सा वाक्य है। हमने देख लिया कि प्रश्न वाला है,
प्रश्न वाले में कौन सा है, ये WH वाला है, यहाँ तो देख लिया। अब आगे चलते हैं, पहला परिवर्तन हम करते हैं। तो पहला क्या आएगा, ये सेट टू के स्थान पर आपने आस्क्ड कर देना है, ये हमने लिख दिया है। राम सेट टू का हमने कर दिया आस्क्ड, मी का मी हो गया, ये कॉमा हटा दो और ये कॉमा हटा दो, और यहाँ में जो दूसरा परिवर्तन है वो देना पड़ेगा WH शब्द यहाँ पर है, तो WH शब्द यहाँ WHY लिखा है, तो ये वाई कनेक्टिव का काम करेगा। तो ये हो गया दूसरा परिवर्तन। क्या लिखा हमने कि Y जो खुद है, Y को ही हमने कनेक्टिव मान लिया है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तीसरा परिवर्तन। तो तीसरा कौन सा होता है, सब्जेक्ट वाला। यहाँ दे है, यहाँ क्या है, दे है, और दे आप जानते हो कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और जो थर्ड में हमें यहाँ लिखा है एन का मतलब नो चेंज, तो तीसरे में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने ऐसा कर दिया, दे कर दिया, दे का दे ही रखा है, तीसरा हो गया। चौथा है ये डू नॉट है, डू और नॉट है, तो हमने ये बता रखा है टेंस के टेबल में कि डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया दे और ये हो गया डिड नॉट, ये चौथा परिवर्तन आ गया। अटेंशन, पे अटेंशन टू इट, और इट फिर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में फिर कोई बदलाव नहीं होते हैं, इसलिए हमने इट को इट ही रख लिया है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हटा करके फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो गया। मैं समझता हूँ ये भी आप सीख गए होंगे ना। चौथा वाक्य चलते हैं, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा, ये कॉमा है, ये ऊपर आगे इन्वर्टेड कॉमा, और ये वाक्य कहाँ से हो रहा है, वॉट आर यू डूइंग नाउ। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि अंदर वाले वाक्य को पहचानना पड़ता है कि हमेशा ही ये 5 वाक्य जो हमने बताए उनमें से कौन सा है। तो आपने पहचान लिया ये प्रश्न वाला वाक्य है, प्रश्न वाले वाक्य में हमें ये WH वाला है, तो चेंज करने का आसान तरीका है, सबसे पहला हम करेंगे सेट टू कर दिया हमने आस्क्ड, सीता सेट टू का कर दिया आस्क्ड, और गीता का गीता ही हो गया। अब जो दूसरा परिवर्तन है वो कौन सा आता है, तो दूसरा हमने बता रखा है कि जोड़ने वाला है। जोड़ने वाला क्या है, यहाँ WH है शब्द, तो WH खुद ही जोड़ने का काम करता है, तो होगा गीता के बाद में लिखेंगे वॉट, वॉट का वॉट हो गया, ठीक है। अब तीसरा परिवर्तन कौन सा आ रहा है, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन यहाँ पर आता है शी, कहाँ लिखा है, ये यू है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, कौन सा है, सेकंड। सेकंड कहाँ से बदलेगा, यहाँ पास वाले से, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ये लड़की है गीता, तो यू का क्या हो जाएगा, उसी लाइन में आप देखिए जो प्रोनाउन की टेबल बताई है, और यू का आ रहा है सी हो गया ये, ठीक है ना। ये तीसरा परिवर्तन हो गया सी। फिर चौथा कौन सा है, यहाँ आर है, तो हमने बता रखा है उस टेबल में कि इज एम आर है, तो वाज या वर में चली ही जाती है, तो सी है तो सी के साथ में आएगा वाज, ये चौथा परिवर्तन हो गया। डूइंग वैसा का वैसा है। ये नाउ है, नाउ 5वां वाला परिवर्तन है। नाउ जो शब्द है ये समय बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और नाउ को हमने उस टेबल बना रखी है, उस टेबल में किस में बदलेंगे, THEN, तो हमने यहाँ THEN लिख दिया है, और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य हट जाएगा, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, और ये कॉमा भी हट जाएगी, ठीक है। ये 4 वाक्य हो गए। अंतिम वाक्य में चलते हैं। द फादर सेड टू द सन, फादर ने बेटे से कहा, व्हेन विल यू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि तुम कब सुधरोगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमेशा की भांति कि इस वाक्य को पहचानिए कौन सा वाक्य है अंदर वाला, बाहर को नहीं देखना है, अंदर वाले को, यार जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीचेस को देखना है। तो आपने देख लिया कि इसमें प्रश्नवाचक है, फिर क्या देखेंगे कि प्रश्न में कौन WH वाला है क्या, हाँ ये WH वाला वाक्य है। जब इतना आपने देख लिया तो फिर शुरू करते हैं, और फिर शुरू कैसे, फिर ये 5 नियम लगाइए आप। पहला नियम कौन सा है कि सेट टू को हटा दो, ये सेट टू है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आस्क्ड, तो हमने लिखा है द फादर सेड टू की जगह रख दिया आस्क्ड, द सन का सन हो गया, ये कॉमा हटा दो और ये कॉमा भी हटा दो। आस्क्ड पहला परिवर्तन आ गया, और दूसरा परिवर्तन क्या है, जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाले हमने कह रखा आपको कि जो WH शब्द है वे वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द या लिंकिंग शब्द या कनेक्टिव के रूप में कार्य करता है, तो हमने लिख दिया WHEN, ठीक है। तीसरा फिर आता है, वो आता है प्रोनाउन। तो ऊपर वाले वाक्य में देखिए प्रोनाउन कौन सा है,
विल के बाद में आ रहा है यू आ रहा है। कौन सा आ रहा है? यू आ रहा है। तो यू कौन सा पर्सन है? ये देखो लिखा है सेकंड पर्सन है। दूसरा, ये कैसे बदलता है? ओ। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में ये सन है, देख रहे हो ना पास में, और सन है थर्ड पर्सन। तो इसका यू का थर्ड पर्सन क्या होगा? लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो ये गीता सीता लड़कियां हैं, तो हमने इसको क्या करना है? नहीं ये सॉरी, ये सन है, तो सन लड़का है, तो लड़के को हमने लिख दिया ही। यू किस में कन्वर्ट हो गया? ही में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद में हम करेंगे विल का वुड कर दिया है, बाकी इम्प्रूव का इम्प्रूव है, और योर सेल्फ फिर आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन यहाँ से बदलता है पास है, और ये है सन, ये थर्ड पर्सन है। तो योर सेल्फ की आप टेबल में देखेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट होगा? ये है हिमसेल्फ। क्वेश्चन मार्क भी हट गया और इन्वर्टेड कॉमा भी आपकी हट गई, और ये वाक्य आपका पूरा हो गया। मैं एक चीज़ और बताता हूँ अंत में जो कि इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न वाले वाक्य होते हैं। प्रश्न वाले वाक्य में हमेशा मेन वर्ब पहले आती है और बाद में सब्जेक्ट आता है। तो जब भी हम बदलें तो बदलते ही जो कनेक्टिव है उसके पास में सब्जेक्ट आता है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे वैन है, 2 नंबर है, और तीसरा बदलाव बिल्कुल पास में आ रहा है। दोनों पास पास में होने चाहिए, क्योंकि इन गए जगह प्रश्न वाले वाक्यों में आगे पीछे हो जाती है। जब ये सेंटेंस नॉर्मल हो रहे हैं तो इन वाक्यों में इनकी स्थिति ओरिजिनल आ जाती है, अर्थात जो सब्जेक्ट पहले वाक्य में आ जाता है, अर्थात ये दोनों पास पास में रहते हैं। देखो वैन के पास में ही आ गया। इधर आप ऊपर वाले में देखेंगे तो ये वॉट है, वॉट के बाद में ये तीसरा परिवर्तन आ गया, सी आ गया। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे वाई है, वाई के बाद में दे आ गया, अर्थात 2 और 3 परिवर्तन आपको साथ साथ में ही बैठे दिखेंगे। समझ गए आप? ऐसा ऊपर वाले में भी होगा। अपन देखते हैं ऊपर वाले में, जैसे हमने क्या किया, इफ़ है या वेदर है 2 नंबर पे है, और 3 नंबर पे आ गया सब्जेक्ट या जो प्रोनाउन है। ये आपको सभी वाक्यों में करना है। और इस प्रकार से हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो दूसरा वाला वाक्य है जो कि इंटेरोगेटिव है उसको समझा दिया है। बहुत ही आसान है। जितने भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे बच्चों, इन सभी में आपको 5 परिवर्तन देखना है। 5 कौन से हैं? पहले सेड टू को बदलना है, उसके बाद में जो कनेक्टिव काम में लेना है, उसके बाद में आपका प्रोनाउन बदलेगा, प्रोनाउन के बाद में आपका टेंस बदलेगा, और टेंस के बाद में एडवर्ब वाले शब्द हैं जो समय या टाइम को या प्लेस को बताते हैं। यदि आपने ये 5 चीज़ सीख ली और 5 वाक्यों के प्रकार सीख लिए तो आप इजीली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख जाएंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित ही होगा, और वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।